बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं सबसे मेरी गुजारिश है, हालांकि ये मैं गुजारिश कम करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। करना हर बंदे ने अपनी मर्जी से होता है, इसलिए मैं कहता नहीं हूं आपकी मर्जी। ठीक है जी, चैनल सब्सक्राइब कर दें। अभी जिस गांव में मैं हूं, शायद मेरे थोड़े दिन यहाँ पर रह गए, इंशाल्लाह मैंने चले जाना है। तो अब्दस्तार गोरसी मेरे गांव के हैं, उनके साथ हूं, तो उनके आने हैं मेहमान। तो छोटे गांव जो होते हैं यहाँ पर, ऐसे गांव में प्रॉब्लम होती है कि गोश्त हलाल नहीं मिलता। तो साथ 20 या 25 किलोमीटर का एक मसलन फासले पर एक गांव है, वहाँ पर जाना है गोश्त लेने। बाकरा गोश्त इन्होंने लेना है, अगर मिल जाए। मराकशी लोग होते हैं वहाँ पर, उनकी दुकान है, तो वहाँ से हलाल गोश्त लेने जा रहे हैं। तो देखें, बड़ा अच्छा मसलन पहाड़ी सिलसिले का सफ़र है ये, मैं बड़ा सफ़र इंजॉय करता हूँ। तो वहाँ पर चलते हैं, तो फिर अगली बात सारी करते हैं जी बाद में। थोड़ी सी जो है ना रास्ते की वीडियो बना के आपके साथ थोड़ा सा जो है ना, क्या पता नहीं किस तरह का माहौल है। मैं तो पहली दफ़ा जा रहा हूँ, जिस तरह का भी माहौल हो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये पार्किंग है जी, यहाँ पर मैंने गाड़ी लगा दी है। ये छोटा सा गांव है, लेकिन पार्किंग यहाँ देखें खुली पार्किंग मिल जाती है। यहाँ पर जहाँ भी आपको पार्किंग मिले आप पार्किंग लगा लें, कोई मसला नहीं है पार्किंग का। वो छत के नीचे, छपरे के नीचे, यहाँ पर जहाँ भी। ये देखें गर्मियाँ हैं और लोग बाहर बैठे हैं। बड़ा ये जो छोटे गाँव होते हैं इनमें यही मज़ा होता है। ये देखें एक चाचा यहाँ पर बैठा हुआ है और ये कुर्सियाँ बाहर निकाल के बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं ज़िंदगी अपनी। ये बैठा हुआ है चाचा, ओला है ना। और ये लोग बैठे हुए हैं बाहर, इंजॉय कर रहे हैं जी, पूरी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं। ये है जी इसकी अब्दस्तार की गाड़ी। ये पीली गाड़ी के साथ जो पार्किंग लगाई है, यहाँ पर मैं लगा के गया हूँ पार्किंग। तो अभी मैं जा रहा हूँ काम पे, उसके साथ करवाऊँगा हेल्प। बड़ा जो है ना मज़े का गांव है ये, बड़ा मज़े का गांव, मुझे बड़ा पसंद है। ये देखें जी, जिस तरह के मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया हुआ है, ये देखें साफ़ और मीठा पानी। ये देखें चौबीस घंटे पानी बहता है। पानी पिए, घर के लिए लेके जाएं। मज़े ही मज़े हैं जी इस गांव में। ये देखें कितनी ऊंची है, गाड़ी आ रही है यहाँ पर। ऊंची नीची जगह है, इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ पर रनिंग के लिए प्रॉब्लम हो रही है। वैसे मज़े का है गाँव। घर आते आते हम थोड़े लेट हो गए थे, तो अब्दस्तार कहता है कि मैं काम से लेट हो गया हूँ। वो भी वहाँ पर ही गाड़ी उसने खड़ी की दुकान के सामने, तो वो तैयारी करनी शुरू कर दी उसने। तो यहाँ पर अभी गाड़ी मैंने पार्किंग की है। अभी मैं घर आया हूँ, शूज़ पहनूंगा और मैं भी जाऊंगा उसके साथ थोड़ी सी हेल्प करने। हेल्प क्या करनी है, गपशप लगानी है। दूसरा लड़का जो इनके साथ होता है, काम करता है, वो गया है जी दूसरे गांव, तो इसलिए वहाँ पर अभी जाऊंगा, थोड़ी देर घर आराम करूंगा, फिर जाना है वहाँ पर, जाके गपशप लगाऊंगा। गांव मुझे बड़ा प्यारा लगता है, ये बड़ा पसंद है गांव। मैंने पहले भी वीडियो आपके साथ शेयर की है, अभी भी इस वीडियो में भी थोड़ा सा आपने नज़ारा देखा है इस गांव का।
बड़ा छोटा सा 5000 आबादी का गांव है, लेकिन पसंद है मुझे बड़ा। एक तो अमीर है बहुत ज़्यादा ये गांव। सबसे बड़ी बात है ये गांव जो मैंने सुना है यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा अमीर है। तीसरा चौथा या पांचवा बंदा इनको टिप दे जाता है, वरना मुझे शायद 10-11 साल हो गए हैं डोनर का काम करते हुए, 10 या 11 बंदों ने टिप दी होगी, वो भी जो बाहर से आती हैं, नॉर्वे, इंग्लैंड वगैरह से। तो ये कहता है चौथा पांचवा बंदा टिप दे जाता है। उसकी वजह है कि अमीर हैं लोग। और यहाँ पर इस गांव में चोरा चकारी नहीं है। कोई आपके पास मसला आप कहीं पे जा रहे हैं, फ़ोन नहीं आपके पास, जो भी हो नहीं, मसला नहीं है आपको मेरे पास महंगा फ़ोन है, मैं रात को बाहर निकलूँगा, अक्सर जगह पे होता है, लेकिन वो भी कोई मसला नहीं है। पुरसकून गाँव है और चोरा चकारी नहीं है, अमीर गाँव है। तो ऐसे गाँव में रहने का मज़ा आता है। चढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा है, वैसे गाँव मज़े का है। अच्छा जी, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे ये पेश आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो ये है कि जिस तरह के आपको पता है हर बंदा मुझसे नंबर मांगता है, चाहे वो व्हाट्सएप का नंबर मांगे, फेसबुक की आईडी मांगे, मसलन मुझसे कॉन्टैक्ट मांगता है तो मैं उसको दे देता हूँ। कोई कमेंट्स करता है, कोई वैसे जहाँ पर भी फेसबुक पे कोई मांगे नंबर मैं दे देता हूँ। उसमें नंबर देने में कोई मसला नहीं है। उसकी वजह यह है कि लोग अक्सर मुझसे स्पेन के कानून के बारे में, स्पेन के पेपरों के बारे में, स्पेन के बारे में पूछते हैं, तो इसलिए मैं नंबर देता हूं कि चलो जो बंदे यहाँ पर आने चाहते हैं, बंदू का भला हो सके। वो जो भी उनको प्रॉब्लम है या पूछना चाहते हैं वो मुझसे पूछते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ उनके साथ सारी बात शेयर करूँ। लेकिन मसला ये नहीं है नंबर देने में, मसला एक और है। मसला ये है कि अक्सर लोग मुझसे नंबर लेके कहते हैं जी हमने स्पेन आने के लिए अपना केस जमा कराया हुआ है, वीज़ा जमा कराया हुआ है, तो जब हम स्पेन आएँ तो आप हमें रिसीव करें। हमारा स्पेन में कोई बंदा नहीं है, कोई जानने वाला नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई यार दोस्त नहीं, तो जब हम स्पेन आएँ तो हमें रिसीव करें। ये प्रॉब्लम है। मसलन अगर कोई बंदा आ रहा है, उसका यहाँ पर कोई बंदा नहीं है, तो मैं उसको बिल्कुल रिसीव करूँगा। लेकिन अगर 10 बंदे, 15 बंदे, 20 बंदे इस तरह कहें, तो फिर मैं सबको किस तरह रिसीव कर सकता हूँ। तो जो बंदा मुझसे रब्ता करके व्हाट्सएप पे कहता है कि हमने आना है, हमारा बंदा यहाँ पर कोई नहीं है, हमें रिसीव करें, उनको तो शायद यही लग रहा होगा कि मैं वाहिद बंदा हूँ जिसने इसको कहा है। तो मैं सब बंदों को बताता हूँ, सबको पता भी है कि मेरा अपना कोई कारोबार नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम करता हूँ और अपने पैसे कमाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा मुझे अल्लाह देता है। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि मैं अपना मसला, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। जो बंदा काम करता है उसको जहाँ अच्छा काम मिले वो वहाँ पर चला जाता है। तो इसलिए, और दूसरे नंबर पे 15, 20, 25 बंदों को मैं किस तरह रिसीव कर सकता हूँ या किस तरह मैनेज कर सकता हूँ। तो बराए मेहरबानी इस बात को समझें। जो बंदा मैसेज करता है उसको शायद लगता है कि मैंने इसको कहा है और किसी ने नहीं कहा। तो मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह के बंदे कहते हैं। तो कोई बंदा किसी बंदे का कोई सहारा नहीं बनता। अल्लाह पर ट्रस्ट करें, हर बंदे का अल्लाह सहारा है, उसी पर भरोसा रखें। आपका कोई स्पेन में बंदा नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप स्पेन आएँ, इंशाल्लाह रास्ते जो है ना वो अल्लाह खुद खोल देगा, आपके लिए आसानियाँ अल्लाह पैदा करेगा। आप सब के लिए दुआ गो हूँ, जो वीज़े जमा करा रहे हैं सबका वीज़ा लगे, यहाँ पर आएँ, अपना रोज़गार कमाएँ, अच्छे पैसे कमाएँ और अपने फाइनेंशियली हालात बेहतर करें। लेकिन बात को समझें, 25, 20, 30 बंदों को मैं रिसीव नहीं कर सकता। एक आध बंदा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे। अभी मैं शूज़ पहन के जाऊँगा दुकान पर। आप सब के लिए ढेर सारा प्यार, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलते हैं अनकरीब पाकिस्तान में। तो अगली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।